हम्म। तो आज हम इससे पहले क्लॉक के बारे में बताए थे और उसका एक नया अप्रोच जो हम आप लोग के सामने प्रस्तुत किए थे और अच्छा तरीका से प्रयास किए आप लोग के बीच समझाने का। तो आज हम एक नया क्वेश्चन जो हम सबसे पहले डेली आपके बीच लैब में आते हैं, इसलिए जो क्वेश्चन को सटीकता में कैसे सोल्व करें, यानी जो क्वेश्चन लेंदी है, टाइम टेकन है, उसको हम कैसे कम से कम समय में सोल्व करेंगे। तो ये सब वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े लक्षणा लैब से। और देखिए, आज हम आप लोग को रिमाइंडर यानी शेषफल के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। और शेषफल में पढ़ाएंगे और सबसे बड़ी बात है कि सवाल को कम से कम टाइम में कैसे बनाएंगे। अगर आप ये चीज़ सीखना चाह रहे हैं तो आप हमारे लैब में जुड़िए, लक्षणा लैब में। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है रिमाइंडर है। रिमाइंडर को हिंदी में बोलते हैं शेषफल। रिमाइंडर को हिंदी में बोलते हैं शेषफल। शेषफल। तो आज हम देखेंगे कि इसको हम कम से कम टाइम में कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले कुछ इसका थ्योरेटिकल बात हम समझाने का कोशिश करते हैं। चलिए, रिमाइंडर सबसे पहले दो प्रकार का रिमाइंडर होता है। एक होता है पॉजिटिव रिमाइंडर और एक होता है नेगेटिव रिमाइंडर, ठीक है। एक होता है पॉजिटिव रिमाइंडर और एक होता है नेगेटिव रिमाइंडर। ये रिमाइंडर दो तरह का होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होता है और निगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, वैसे क्वेश्चन जो है सो अगर कम टाइम में सोल्व करना है तो ये दोनों चीज़ हमको जानकारी, जबकि पॉजिटिव रिमाइंडर के बारे में सब जानता है, ठीक है। लेकिन निगेटिव रिमाइंडर कैसे होता है इसके बारे में जानिए और इसी के थ्रू से हम लोग क्वेश्चन को जो है सो शॉर्ट से शॉर्ट तरीका में सोल्व करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं कि ये दोनों रिमाइंडर कैसे कैसे आता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमको 12 में 51 से डिवाइड 51 में 52 से डिवाइड करना है, ठीक है। 51 में 52 से हमको डिवाइड करना है तो ये कितना मरतबे लगेगा, 4 मरतबे लगेगा, ठीक है। क्योंकि 12 पंचे 60 हो जाएगा, नहीं लगेगा, तो ये 4 मरतबे। 12 चौक कितना हो गया, 48। ये कितना रिमाइंडर दे दिया, 3। तो देखिए यहाँ पर जो मेरा रिमाइंडर आया ये पॉजिटिव रिमाइंडर है। यहाँ पर जो रिमाइंडर आता है ये पॉजिटिव रिमाइंडर होता है, ठीक है। और निगेटिव रिमाइंडर क्या होता है वो चीज़ देखिए। अगर हम 12 में 51 में से 3 को अगर हम माइनस कर लेते हैं, 51 में से 3 को अगर हम माइनस कर लेते हैं तो ये 48 हो जाएगा, जो कि ये हमको पॉजिटिव रिमाइंडर दिया है। और निगेटिव रिमाइंडर क्या होता है कि आप इसको इसमें से माइनस कीजिए। 12 में से 3 गया तो कितना हो गया, 9, ठीक है। ये 9 हो गया, ठीक है। और 9 अगर हम इसमें हम ऐड करेंगे तो 51 और 9 60 हो जाएगा, जबकि 12 से जैसे डिवाइड हो जाएगा। तो ये होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर दो तरीका से, इसका 9 भी सही है, ये इसका 9, ये इसका निगेटिव रिमाइंडर है, जबकि इतना दिन से हम लोग सिर्फ पॉजिटिव रिमाइंडर के बारे में सोच रहे थे। और ये इसका निगेटिव रिमाइंडर कैसे आता है कि अगर हम 12 में से जो है 12 में से इसका जो अंतर होता है 9, 12 में से 3 को घटाए तो अंतर कितना आया, 9। अगर ये 9 को हम 51 में ऐड करेंगे तो हो जाएगा 60। और ये भी इसका रिमाइंडर है, 9 भी इसका रिमाइंडर है, ठीक है। चलिए हम एग्जांपल के थ्रू जानते हैं कि इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है जो 29, 31, 32 और मान लीजिए 27 है। इसको हमको डिवाइड करना है 7 से, ठीक है। 7 से हमको डिवाइड करना है और तब बताना है कि इसका रिमाइंडर कितना आएगा। तो इसमें हम दोनों रिमाइंडर का यूज करेंगे, ठीक है। देखिए 29 में अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 28। एक रिमाइंडर बचा, यहाँ पर कितना बचा, एक रिमाइंडर, यहाँ पर हम 1 लिख लेते हैं। फिर 31 में अगर हम 7 को डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, यानी 4 रिमाइंडर बचा, ठीक है। 3 रिमाइंडर बचा है, 28 और 3 31। अगर 32 में 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4 रिमाइंडर बचेगा, 7 चौक 28 और 4 32। और 27 में अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28। देखिए यहाँ पर हम निगेटिव रिमाइंडर लेने का कोशिश करते हैं, ये इससे जो नज़दीक होगा तो 7 को हम 4 मरतबे लगा देते हैं, -1 होगा तो यहाँ पर हम -1 लिख देते हैं, ठीक है। ये -1 निगेटिव रिमाइंडर आया है।
अब इसको गुना कर दीजिए, तो गुना करने के बाद कितना है, 4 तिया 12 यानी -12 आया है, -12 ये 7 आया। इसका मतलब ये हुआ कि अब इसको माइनस में आया है तो हम क्या करेंगे, ये जो नीचे जिससे हम डिवाइड किए हैं इसमें इसको हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो है सो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये 5 जो है इसका इसका शेषफल कितना हो गया, 5। इसका रिमाइंडर एक क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखिए, दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 17 के पावर 99 को लेते हैं और प्लस यहाँ पर 3 लेते हैं, अपॉन लेते हैं 80। ठीक है, इसको हम समझते हैं क्या होता है। देखिए ध्यान दीजिए, 17 में 18 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन इसका निगेटिव रिमाइंडर एक होता है। अगर हम निगेटिव रिमाइंडर लेंगे तो देख लीजिए ये इससे कितना कम है, 1 कम है, यानी -1 कम है। तो -1 के पावर हम 99 को लिखेंगे, अपॉन में कितना हो जाएगा, 18 और प्लस ये 3 है, तो 3 और अपॉन कितना हो जाएगा, 18। -1 को अगर हम पावर में 99 है यानी ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो हम -1 ही लिखेंगे। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपको, ये 3 में 18 से डिवाइड नहीं होगा, यानी इससे ये छोटा इससे छोटा है, तो इसका 3 ही हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया, ये कैलकुलेशन करने के बाद ये 2/18, यानी कहने का मतलब इसका रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया 2, यानी इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 2। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और छोटा सा हम लेते हैं। अगर 18 के पावर 31 लेते हैं और प्लस लेते हैं 1, अपॉन हमको 17 से डिवाइड करना है। ठीक है, 17 से डिवाइड करेंगे तो 18 में 17 से यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 1 देगा।